हेलो एवरीवन। आज अपन प्लांट रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अपन जो टॉपिक अपन आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो क्या है? टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ओके, ऑफ सीड, यानी कितने टाइप का होता है जर्मिनेशन सीड का। डन। वन बाय वन अपन कवर करेंगे। टू टाइप्स का होता है। डन। फर्स्ट जो होता है जर्मिनेशन, वो कैसा होगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन। फर्स्ट जर्मिनेशन कैसा होगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन। डन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डन। इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका हो गया हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें अपन बात करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो इस तरीके से उसका डिफिनीशन अपन लिखेंगे, के बाद अपन एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे उसके अंदर होगा। इन दिस जर्मिनेशन, इन दिस जर्मिनेशन, ओके, कोटिलीडन remain, okay, below the soil. Done. ओके, यानी इसके अंदर क्या होगा? सॉइल के अंदर जो कोटिलीडन है वो रहेगा, किसके कारण? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इपिकोटाइल। डन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था उसको। ये कोटिलीडन का जो ग्रोथ है वो कहाँ पे रहेगा? वो सॉइल के अंदर, बिलो द सॉइल। डन। और इसमें क्या होगा? ग्रोथ किसके अंदर? इपिकोटाइल के अंदर। तो अपन यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टोटल समझ लेंगे कैसे वो होगा। डन। इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन आपका हो गया अपर पार्ट। ओके, ये आपका हो गया कोटिलीडन वाला पार्ट हो गया। डन। ये कोटिलीडन और ये रूट वाला पार्ट हो गया। ओके, ये सेक्शन आपका कौन सा हो गया? ये वाला सेक्शन आपका हो गया प्लीम्यूल। पी स्टैंड्स फॉर प्लीम्यूल। और ये वाला पार्ट आपका हो गया कौन सा? ये सेक्शन आपका हो गया आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल। और ये सी स्टैंड्स फॉर कोटिलीडन। ओके, ये क्या है? कोटिलीडन। डन। और ये वाला सेक्शन आपका जो बचा, ये यहां से लेकर के इसको अपन क्या बोलेंगे? अपर पार्ट जो प्लूम्यूल और कोटिलीडन के बीच में है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इपिकोटाइल। ओके, इपिकोटाइल। डन। नेक्स्ट, ये आपका रेडिकल और कोटिलीडन के बीच का जो सेक्शन बचा, उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। डन। अब यहाँ पे जैसे कि ये आपका सॉइल है, ओके, ये आपका सॉइल है। डन। अब यहाँ पे ये क्या है? आपका सॉइल। ओके, अब यहाँ पे ग्रोथ किसका हो गया? इपिकोटाइल का ग्रोथ हो गया। डन। इपिकोटाइल जो है वो आउट हो गया, मतलब बाहर हो गया। ठीक है, ग्रोथ। इसलिए कोटिलीडन कहां पे रह गया? जमीन के नीचे ही रह गया। डन। तो यही यहाँ पे समझाया गया कि ग्रोथ किसमें? इपिकोटाइल का ग्रोथ के अंदर होगा, तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन हो गया, यानी कोटिलीडन रिमेन्स इन सॉइल। डन। और जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्पल इसका। डन। एग्जाम्पल इसमें होगा ऑल मोनोकोट। ऑल मोनोकोट। डन। प्लांट, जैसे इसमें मोनोकोट में कौन कौन सा आएगा? व्हीट, गेहूं, राइस, डन, मेज, कोकोनट। ओके,
और कौन सा होगा इसमें एग्जाम्पल, सम ऑफ डाइकोट, सम ऑफ डाइकोट। डाइकोट प्लांट में कौन आएगा, ओके, डाइकोट प्लांट में आपका आएगा पी मटर, बीन्स, ग्राम, ओके, पी बीन्स ग्राम, ग्राउंड नट। डन। तो ये आपको एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। डन। यहाँ पे स्टार मार्क इसको करते हैं अपन ग्रीन से। व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट, ये तो आपका इजीली रिमेंबर हो जाएगा। और ये डाइकोट, सम ऑफ डाइकोट में पी बीन्स ग्राम ग्राउंड नट, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन मैच द फॉलोइंग में आपका आ जाएगा, कौन से प्लांट में देखा जाएगा, तो आप उसको टिक आउट कर देगा। और ये इसका कंसेप्ट हो गया। इपिकोटाइल का ग्रोथ हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। डन। और इपिकोटाइल जो है वो बढ़ जाता है, कोटिलीडन जमीन के नीचे ही रह जाता है, सॉइल में रह जाता है, इसलिए वो हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाएगा। ओके, सेकेंड आपका हो गया, सेकेंड जो टर्म है। और जर्मिनेशन में सेकेंड जो पार्ट है वो कौन सा है, इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन। ओके, इसका सबसे पहले अपन डिफिनीशन देखेंगे इपीजियल जर्मिनेशन का। इसमें इन दिस जर्मिनेशन, डन, cotyledons come up, okay, above the soil, ओके, यानी सॉइल के ऊपर आ जाएगा कॉटिलीडन, above the soil, ओके। किस कारण से, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, ओके। यहाँ पे कॉटिलीडन का क्या होगा, ये आपका कॉटिलीडन जो है वो कहाँ चलाएगा, एबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर चला जाएगा। किसके ग्रोथ के कारण, हाइपोकोटाइल के कारण। तो अपन यहाँ पे डायग्राम पहले अपन ड्रॉ करेंगे, ओके। ये वाला सेक्शन कॉटिलीडन अगेन, और ये प्लीम्यूल वाला सेक्शन, ओके। ये आपका क्या हो गया, प्लीम्यूल। डन। ये क्या हो गया, आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, यानी रूट वाला सेक्शन। और सी स्टैंड्स फॉर, ये क्या हो गया, कॉटिलीडन। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, ये सेक्शन प्लूम्यूल और कॉटिलीडन के बीच में, अगेन इपिकोटाइल। अब इसमें ग्रोथ नहीं होगा, ये जो सेक्शन है रेडिकल यानी रूट वाला सेक्शन और कॉटिलीडन के बीच में जो हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल, डन, इसके अंदर ग्रोथ होगा। तो ये आपका सॉइल वाला जो सेक्शन है वो कहाँ पे चला आएगा, इस तरीके से सॉइल, ओके। ये क्या है आपका सॉइल, डन। अब यहाँ पे ग्रोथ कहाँ पे हुआ, हाइपोकोटाइल में ग्रोथ हुआ, डन। ग्रोथ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हाइपोकोटाइल के अंदर, यानी ये वाला पार्ट सेक्शन आपका ग्रोथ हो गया, ग्रोथ इन हाइपोकोटाइल, ओके। इस कारण से ये जो जर्मिनेशन है वो क्या कहलाएगा, इपीजियल जर्मिनेशन। और कॉटिलीडन कहाँ पे आ गया, बाहर चला आया, सॉइल से बाहर आ गया, डन। तो ये आपका क्लियर हो गया, डन। सॉइल से जब बाहर आ गया कॉटिलीडन तो वो जर्मिनेशन क्या कहलाएगा, इपीजियल जर्मिनेशन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप इसमें देखेंगे, डाइकोट, डाइकोट में देखने को मिलेगा। और डाइकोट में कौन सा, कैस्टर, ओके, सनफ्लावर एंड
टैमरिंड, इमली। डन। तो ये 3 इसका एग्जांपल है डाइकोट वाला पार्ट का। और सेकंड एक और पार्ट है इसके अंदर, ये एलियम। डन। ये क्या है? मोनोकोट। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये स्टार मार्क है डाइकोट वाला प्लांट, और मोनोकोट, सम ऑफ मोनोकोट में एलियम, ये आपका कैस्टर हो गया डाइकोट। ओके, सनफ्लावर, टैमरिंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका एग्जाम्पल। और ये 2 टाइप का जर्मिनेशन अपन ने देखा, समझा। ईपीजीएल जर्मिनेशन में क्या होगा, ये हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हो जाएगा। ओके, ये बाहर चला जाएगा, हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा, तो कोटिलीडन कहाँ चलाएगा? सॉइल से ऊपर चलाएगा। तो ये ईपीजीएल जर्मिनेशन हो गया, और इसका ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। ओके, दोनों। डन। और फर्स्ट एग्जाम्पल अपन क्या पढ़े? टाइप्स। ये आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन में क्या हो गया, ये इपिकोटाइल का ग्रोथ होगा, इपिकोटाइल का। और ये कोटिलीडन जो है वो रिमेन्स इन सॉइल, सॉइल के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे किसके अंदर देखा जाएगा? मोनोकोट, जितना भी मोनोकोट है, जैसे वीट, राइस, मेज, कोकोनट, और सम ऑफ डाइकोट, यानी कुछ डाइकोट में पी, बीन्स, ग्राम, ग्राउंडनट। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल इसमें मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ओके, तो जो अभी समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।